दुआ कबूल क्यों नहीं होती? कुरान व सुन्नत की रोशनी में अक़वाले औलिया की नसीहत के साथ 10 वजहें जो दुआ को रोक देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ की हकीकत, कबूलियत के शराइत और महरूमी के असबाब। कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुरान की दलील। अल्लाह ताला उन लोगों की दुआ और पुकार का जिक्र फरमाता है जो हराम और गुनाहों में मुब्तला होते हैं। अल्लाह ताला सूरह अल बकरह में फरमाते हैं, और आपस में एक दूसरे का माले नाहक गलत तरीके से ना खाओ। तफसीर के मुताबिक हराम माल दुआ की कबूलियत में सबसे बड़ी रुकावट है। सही हदीस की दलील दुआ कबूल ना होने की सबसे बड़ी वजह हराम लुक्मा और जल्दबाजी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, बेशक अल्लाह पाक है और वो पाकीज़ा चीज़ ही कबूल करता है। फिर आपने एक शख्स का जिक्र किया, लंबा सफ़र करता है, उसके बाल बिखरे हुए और बदन धूल से भरा हुआ है। वो अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाता है और पुकारता है, जबकि उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है और उसकी ग़िज़ा परवरिश हराम से हुई है। उसकी दुआ कहाँ से कबूल हो? हदीस सही मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक की दुआ कबूल की जाती है जब तक कि वो जल्दबाजी ना करे और ये ना कहने लगे कि मैंने दुआ की थी मगर वो कबूल ना हुई। अब जो मैं बयान करने जा रहा हूँ वो एक औलिया बुजुर्ग का ये कौल है। वो तज़किरातुल औलिया में बहुत मशहूर है और इसे शेर फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बयान किया है। तज़किरातुल औलिया इमाम फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह बाब। अहवाले इब्राहिम बिन अदहम ये किताब तज़किरा मालफूजात व अहवाल है, हदीस की किताब नहीं। इसमें औलिया के नसीहती अक़वाल बयान होते हैं जिनसे इबरत और इस्लाह मकसूद होती है। लोगों ने सवाल पूछा, हम दुआ करते हैं मगर दुआ कबूल क्यों नहीं होती? इमाम इब्राहिम बिन अदहम का जवाब, उन्होंने फरमाया, तुम्हारे दिल 10 बातों की वजह से मर चुके हैं, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। एक, तुमने अल्लाह को पहचाना मगर उसका हक अदा नहीं किया, यानी इल्म है मगर बंदगी और इताअत नहीं। 2, तुमने कुरान पढ़ा मगर उस पर अमल नहीं किया, तलावत जुबान से है, जिंदगी में कुरान नहीं। 3, तुमने रसूल से मोहब्बत का दावा किया मगर उनकी सुन्नत छोड़ दी। 4, तुमने शैतान को दुश्मन कहा मगर अमल में उसी की पैरवी की, ज़बान से लानत मगर कदम उसी के पीछे। 5, तुमने जन्नत की ख्वाहिश की मगर उसके लिए कोई अमल नहीं किया, ख्वाब जन्नत के, मेहनत नहीं की। और 6, तुमने जहन्नम से पनाह मांगी मगर गुनाह छोड़ने की कोशिश नहीं की, डर का दावा, तौबा नहीं की। 7, तुमने मौत को सच जाना मगर उसकी तैयारी नहीं की, यकीन है तैयारी गायब। 8, तुम दूसरों के ऐब तजाश करते रहे और अपने ऐब भूल गए, नजर बाहर है अंदर नहीं। 9, तुम अल्लाह की नेमतें खाते रहे मगर शुक्र अदा नहीं किया, नेमत बहुत शुक्र कम। हम मुर्दों को दफनाते रहे मगर उनसे इबरत हासिल नहीं की, कब्रिस्तान देखा दिल नहीं जागा। दुआ कबूल ना होने की असल हकीकत। इमाम रह का मकसद ये बताना है कि दुआ की जबान नहीं, दिल की हालत कबूलियत तय करती है। जब दिल जिंदा होगा दुआ खुद ब खुद असर दिखाएगी। ये हदीस नहीं बल्कि एक बुजुर्ग वली का नसीहती कौल है। मतलब और पैगाम कुरान व सुन्नत के बिल्कुल